ऋषियों की सभा में गंभीर शांति छाई हुई थी। सभी मुनि अग्नि के चारों ओर बैठे सूत जी की ओर एकाग्र दृष्टि से देख रहे थे। उनके हृदय में एक ही जिज्ञासा थी, उस अद्भुत घटना का रहस्य जानना जिसमें एक मृत बालक पुनः जीवित हो उठा था। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, उस तपस्वी ब्राह्मण सुदेव को भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया? कृपा करके विस्तार से बताइए। सूत जी ने मंद मुस्कान के साथ कथा आरंभ की। हे मुनियों, जब सुदेव ब्राह्मण ने अपने हृदय की शंका भगवान के सामने रखी, तब भक्तवत्सल भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी वाणी मेघ के समान गंभीर और अमृत के समान मधुर थी। भगवान बोले, हे द्विजराज, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना महान कार्य किया है। यह पुरुषोत्तम मास, जो हमें अत्यंत प्रिय है, उसी का प्रभाव है। तुम शोक में डूबे हुए थे, परंतु अनजाने में ही तुमसे इस मास का व्रत और तप हो गया। 1 महीने तक तुमने अन्न नहीं लिया, यह उपवास बन गया। वर्षा के कारण तुमने दिन में 3 बार स्नान किया, यह पवित्र स्नान बन गया। और शोक में डूबे रहकर तुमने संसार से विरक्ति धारण की, यह महान तप बन गया। हे ब्राह्मण, इस पुरुषोत्तम मास का प्रभाव इतना महान है कि यदि कोई एक दिन भी इसका व्रत करे तो उसके अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने भी इसके महात्म्य को तौलने का प्रयास किया, परंतु सभी साधन इसके सामने हल्के सिद्ध हुए। भगवान के ये वचन सुनकर सुदेव के हृदय में आश्चर्य और श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। उसे समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वह केवल भगवान की कृपा और पुरुषोत्तम मास की महिमा से ही संभव था। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी अपने पुत्र शुकदेव को पुनः जीवित देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उनका घर, जो शोक से भर गया था, अब हर्ष और कृतज्ञता से भर उठा। सुदेव ने मन ही मन सोचा, मैं तो अज्ञानवश इस मास का पालन कर बैठा और इसका इतना महान फल मिला। यह मास सचमुच अद्भुत है। तब से वह हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। जप, तप, हवन और भगवान की पूजा में उसका मन रम गया। उसने कर्मफल की इच्छा त्याग कर केवल भक्ति मार्ग को अपना लिया। समय बीतता गया। सुदेव और गौतमी ने अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। अंततः हजारों वर्षों तक धर्मपूर्वक जीवन जीने के बाद वे दोनों विष्णु लोक को प्राप्त हुए, जहां शोक और दुख का नाम भी नहीं था। वहां दिव्य सुखों का अनुभव करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राजा दृढ़धनवा और उनकी रानी गुणसुंदरी के रूप में प्रकट हुए। शुकदेव, जो उनका पुत्र था, वह भी पूर्वजन्म के संस्कारों से युक्त होकर शुक पक्षी के रूप में आया और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देकर उनका कल्याण किया। इस प्रकार सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह सब तुम्हारे ही पूर्व जन्म की कथा है। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही तुम्हें यह वैभव, यह राज्य और यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। सभा में बैठे सभी ऋषि इस अद्भुत कथा को सुनकर भाव विभोर हो उठे।